तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में से फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। 3D बॉक्स में, पता है ना, 3 डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल है। मान लो ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है। इस बॉक्स में यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक। इस पार्टिकल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स के बारे में इक्वेशन को डेवलप करने वाले हैं। इस इक्वेशन की कुछ साइड्स हैं, हम उनको नाम दे देते हैं। जैसा कि इस साइड को हम कह देते हैं z, ये z एक्सिस हो गया। इसको हम x एक्सिस कह देते हैं और इसको हम y एक्सिस कह देते हैं। और इस साइड को स्मॉल a, इस साइड को स्मॉल b और इस साइड को स्मॉल c, और ये भी स्मॉल c, ठीक, ये स्मॉल b। और ये पार्टिकल है जिसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मान लो कि एक पार्टिकल जिसका मास है m, वो इस 3 डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, जिसकी साइड स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है, और एक्सिस x y और z है। इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स, याद रखना, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 है। और ये बातें मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है वो V होता है। V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। और ये V इस x, y और z एक्सिस में V 0 है, ठीक। इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आएगा इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बॉक्स के बाहर याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है, एल्सवेयर। बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। और इस बॉक्स की वॉल पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इन्फिनिटी है। नहीं, सॉरी, जो बाउंड्रीज है ना, इस बाउंड्रीज पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जीज एट द बाउंड्रीज ऑफ द रिजिड वॉल विल आल्सो बी 0। बॉक्स के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी 0, इस बॉक्स की वॉल पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0, बॉक्स से बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी। पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक। स्क्रोडिंजर भी कहते हैं, स्क्रोडिंगर भी कहते हैं, उसने कौन सा माइंड कर लेना, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन लिखी है, दी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन for such a particle moving within box is given by स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कैसे है? ये कर्ली का साइन है, इसको बोलते हैं कर्ली स्क्वायर। ये वेव फंक्शन है, डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस के बाद कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली, सॉरी ये वेव फंक्शन है, कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वेव फंक्शन ओवर कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर
ई एनर्जी है, फिर वेव फंक्शन है इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वाला टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। इसको इक्वेशन भैया 1 कह दो। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा, ये देखो वेव फंक्शन को कॉमन आप ले लो, वेव फंक्शन को कॉमन आउट कर लो। तो जब वेव फंक्शन को कॉमन आउट करोगे तो बाकी बचेगा क्या, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर, क्योंकि वेव फंक्शन को आप कॉमन आउट कर चुके, वेव फंक्शन को आपने कॉमन आउट कर लिया। और इधर से 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब याद रखना, इसको इक्वेशन 2 का नंबर दे दो ताकि ये खुश हो जाए कि मुझे केमिस्ट्री बाय सात अनवर की तरफ से टेलीफोन नंबर मिल गया। इसमें जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का एक नाम है, इस पोर्शन का एक नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर। इसका एक नाम है, ये मैथमेटिक्स में बराबर होता है डेल स्क्वायर के। ये क्या है, डेल स्क्वायर। इसको देखो, ये डेल स्क्वायर्ड, डेल स्क्वायर्ड है, इसको कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। समझ ना आए तो याद रख लो कि इस सब को बराबर करते हैं डेल स्क्वायर के, और इसको कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। ऑपरेटर वाला टॉपिक समझोगे फिर मज़ीद क्लियर होगा। अभी के लिए इसका नाम जहन में रखो। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। इस सब की जगह डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर, और इस वेव फंक्शन की जगह वेव फंक्शन। बाकी सारा वैसे का वैसे ही छाप देंगे। एक और इक्वेशन बन गई, इसका नंबर अलॉट कर दो, इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 3 के बारे में लिखो, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन 3 इज ए सेकंड ऑर्डर पार्शियल ज़रूर लिखना, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये करली का साइन, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। आपको एक बात बताऊं, अगर आपने फिज़िकल केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है ना, किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से ना यारी लगा के रखना, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री की जो भाषा है, ज़ुबान है, वो मैथमेटिक्स वाली है। डिफरेंशियल इक्वेशन, या किसी फिजिक्स के स्टूडेंट से भी काम चल जाएगा। Where the wave function psi is a function of coordinates, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी, वेव फंक्शन साई उनका फंक्शन है। ठीक, ये एक लाइन लिखो, वेव फंक्शन साई एक्स वाई जी is a product of 3 फंक्शन। अज्यूम करो कि जो वेव फंक्शन है along x y z वो प्रोडक्ट है 3 फंक्शंस का। 3 फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस, each depending on just one coordinates, each depending on just one कोऑर्डिनेट। इस लाइन से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि वेव फंक्शन अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस ये बराबर है एक्स, कैपिटल एक्स लिख लो कि वेव फंक्शन क्या है, ये इन 3, ये जो है वेव फंक्शन, ये प्रोडक्ट है 3 फंक्शंस का, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर स्मॉल एक्स लिख लो, फिर कैपिटल वाई लिख लो, फिर स्मॉल वाई लिख लो, फिर कैपिटल जेड लिख लो, फिर स्मॉल जी लिख लो। इनका फंक्शन है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नंबर दे दो। अब भैया क्या करो,
भैया क्या करो, अब लिखो कि इस इक्वेशन 4 को का डबल डेरिवेटिव लेना है। इस इक्वेशन 4 का क्या करना है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, टेक डबल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 4। घबराने का नहीं, हम लेकर दिखाएगा आपको, घबराने का नहीं। डबल डेरिवेटिव कैसे लेना है, घबराने का नहीं। ये देखना इसका डबल डेरिवेटिव कैसे लेंगे। सिर्फ वेव फंक्शन लिखो, ये एक्स वाई जेड ना पीछे हाथ ना लगाओ, सिर्फ वेव फंक्शन लिखो और करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर, यानी पहले इसका डबल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये ना लिखो एक्स वाई जेड ना लिखो, वेव फंक्शन लिखो करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। वाई और जेड कांस्टेंट हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते। तो वाई जेड को आप शुरू में लिख दो। अब ये एक्स रह गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर ऐसे लेंगे, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वेशन ए कह दो। फिर अभी इसी इक्वेशन 4 का डबल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, लिख लो या ना भी लिखो लेकिन आपको पता हो, टेक डबल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखना वैसे ही वेव फंक्शन लिखो, करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर। अब की बार क्या कांस्टेंट है, अब की बार क्या कांस्टेंट है, अब ये z और x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो जनाब x और z बाहर निकाल दो, डी स्क्वायर y ओवर डी वाई स्क्वायर, इस तरह लिख दो। इसको भैया इक्वेशन b कह दो। फिर इसी तरह z का लेंगे, तो डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई बाहर निकाल दो। मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाए तो घबराने का नहीं, समझने का, टॉपिक को समझने का। ठीक, या आपने 3 इक्वेशन बना दी भैया। अब इन 3 इक्वेशन को क्या करना है भैया, इन 3 इक्वेशन को क्या करेंगे। अभी ये देखो, ये जो 3 इक्वेशन है इनको इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये जो इक्वेशन 1 है जो सबसे पहले लिखी थी, इस इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। तो लिखिएगा पुट इक्वेशन ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट करूंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यार हाथ पे ना हाथ रख कर ना बैठना, कोई हाथ में पेपर पेन साथ रख कर बैठना ताकि बात को समझ पाओ। वाई जेड जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, अगर आप साथ साथ लिखोगे यार आपके थोड़े अच्छे से नोट्स बनेंगे। दूसरा, आपको ज़्यादा समझ आएगा, फिज़िकल केमिस्ट्री लिखने से समझ आती है मेरे प्यारों, और समझने से भी आती है। डी वाई ओवर, जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, आप खुद वैल्यूज़ पुट करके देखें कि आपके पास भी यही इक्वेशन बन रही है जो मेरे पास बन रही है। +8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर ई। ठीक, और ये वेव फंक्शन की जगह हमारे पास जो वेव फंक्शन था, ये वाला वेव फंक्शन कहाँ पर, अरे भैया कहीं पर हमने एक वेव फंक्शन लिखा था, हाँ यहाँ पर लिखा था, ये वेव फंक्शन 4। यानी आप वेव फंक्शन की जगह पर एक्स वाई जेड लिख देना, वेव फंक्शन की जगह पे एक्स वाई जेड लिख देना। तो इधर इक्वेशन में ये जो वेव फंक्शन है इसकी जगह पे एक्स वाई जेड को लिख दो। मुझे लग रहा है टॉपिक पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बहरहाल दोबारा देख लेते हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 अब ये तो हो गया है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दो और ये प्लस वाला फैक्टर ना उधर ले जाओ, तो ये -8
पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यार पूरा तरह लिखो यार, ऐसे ना लिखो, यूँ लिखो वाई जेड डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, वरना फिर मसला बन जाएगा। एक्स जेड डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको भी एक इक्वेशन का नंबर दे दो, और इसको भैया कौन सा नंबर दोगे? इसको पाँचवां नंबर दोगे, पाँचवां नंबर, पाँचवां नंबर दोगे, पाँचवां, 5th नंबर। अब इसको डिवाइड कर दो एक्स वाई जी से, डिवाइड अबव इक्वेशन एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। जब आप इसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड करोगे ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 ओवर एक्स। ये करके देखोगे तो ये दास्तान, ये अफसाना समझ आएगा। इधर 1 ओवर वाई बचेगा डी स्क्वायर वाई। जो बात ना समझ आए वो कमेंट करके पूछ लेना मेरे प्यारों, घबराना नहीं है आपने। -8, अगर आप घबरा गए तो काम ख़राब हो जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। इधर फिर ई रह जाएगा क्योंकि एक्स वाई जेड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए, ये देखिए, इसका मतलब है ये सम ये बराबर है इस कांस्टेंट फैक्टर के। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो ये सब इस कांस्टेंट फैक्टर के बराबर है। अगर आप यूं कीजिए, इन तीनों का सम इस कांस्टेंट फैक्टर के बराबर है। अगर आप y और z को कांस्टेंट समझ लें, इसको और इसको कांस्टेंट समझ लें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखना 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये जब कांस्टेंट इसको करार देंगे तो इनका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, सिर्फ ये रह जाएगी, और आपके पास होगा 1 ओवर एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों 0 हो गए क्योंकि ये कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बराबर हो जाएगी -8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर, और इसको आपने नंबर दे देना है जनाब, क्या कह दो इसको, ए प्राइम का। फिर आप मान लो कि ये अब की बार क्या कांस्टेंट है? अब की बार ये कांस्टेंट है, ठीक, एक्स वाला कांस्टेंट है और जेड वाला फैक्टर कांस्टेंट है, और ये फिर ये वाला कांस्टेंट है और ये वाला कांस्टेंट है। तो फिर आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे 1 ओवर वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी वाई स्क्वायर, ये बराबर है -8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन बी प्राइम कह दो। फिर अब मान लो कि आपके पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाला रह गया। तो आप लिखोगे 1 ओवर जेड डी स्क्वायर जेड ओवर डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर सी बार या सी प्राइम कह दो। तो आपने इस तरह से 3 इक्वेशन को डेवलप कर लेना है। फिर इन तीनों इक्वेशंस को आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि जो माइनस वाला फैक्टर है इसको इधर ले जाना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वाले फैक्टर को इधर ले जाना है पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वाले फैक्टर को इधर ले जाना है पॉजिटिव हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। इंदा एक और काम करो, जब ये x है ना तो इधर x कर दो। ये अब चूंकि बाकी 2 कांस्टेंट है, सिर्फ y रहेगा तो इधर y कर दो, ठीक। बाकी 2 कांस्टेंट है, सिर्फ z रहेगा तो इधर z कर दो। ये काम ज़रूर कर दो। ई एक्स, ठीक, रीअरेंज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये x मल्टीप्लाई, ये जो x मल्टीप्लाई किया, ये समझ आया कि ये मल्टीप्लाई कैसे किया? ये ऐसे किया है भैया। एक काम और कर देते, ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इधर ले जाओ, अगर ये x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये z यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसे यहाँ से यहाँ पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये वाला काम, ठीक। यानी इस z को यहाँ पे ना रखो, इधर से इधर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरे फैक्टर को उठाकर उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इस पूरे फैक्टर को उठाकर उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इस पूरे फैक्टर को उठाकर उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0, जैसे हमने यहाँ किया डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम 8 पाई स्केयर एम के बाद क्या था ओवर एच स्केयर ई वाई वाई इज इक्वल टू 0। फिर अगला फैक्टर डी स्केयर जेड ओवर डी जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई जेड जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 और तरह की इक्वेशन बन गई। इसको भी हम नंबर दे देते हैं। पहले को ABC का तो इसे डी ई और इसे एफ का नंबर दे देते हैं। ठीक, अब इन तीन इक्वेशन से एक बात क्लियर है, इन तीन इक्वेशन से एक बात वाज़ेह है। क्या बात? और वो बात ये है कि जो टोटल एनर्जी E है ये बराबर है ई एक्स के एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ई वाई के एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस प्लस ई जी के एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। ये बात है ना कि टोटल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लस जेड एक्सिस। इसको आप इक्वेशन 6 का नंबर दे दो। अब आपने अगर वो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाला मेरा लेक्चर सुना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहले वो सुनना। as we have calculated equation for वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हम ऑलरेडी इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। वहाँ से हमको पता लगा था, वन डायमेंशनल बॉक्स से जब हमने कैलकुलेशन की थी तो वहाँ से हमको पता लगा थी कुछ चीज़ें, और वो चीज़ें क्या थी वो याद रखना। x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर a साइन। ये कैसे आया घबराना नहीं है, मैंने वन डायमेंशनल के लिए किया था, उसको देख लेना, समझ आ जाएगी। n x पाई x ओवर a, एक इक्वेशन ये। फिर y इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर b साइन n y पाई y ओवर b। ये वन डायमेंशन के लिए हमने की थी, वो आप जब वन डायमेंशन को देखोगे तो बड़े मज़े का समझ आएगा। 2 ओवर c अंडर रूट साइन n z पाई z ओवर c, और इनको भी हम नंबर दे देते हैं। इसको नंबर दे देते हैं 7, इसको नंबर 8, इसको नंबर 9। और इसके अलावा वन डायमेंशनल ही से हमने कुछ इक्वेशंस और निकाली थी। जो वन डायमेंशनल ही से हमने कुछ इक्वेशंस और निकाली थी वो एनर्जी की थी, एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस। वन डायमेंशनल से हमने n x स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m a स्क्वायर, वन डायमेंशनल वाला ज़रूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर हमने ये काम किया था। n y स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m b स्क्वायर। अब इजी को देखो, n z स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m c का स्क्वायर। इनको भी हम नंबर दे देते हैं, यानी 7 बार कह दो, इसको 8 बार कह दो, इसको 9 बार कह दो। जो इक्वेशन हमने लिखी हैं इतनी, इनको करना क्या है। एक इक्वेशन आपको याद होगा, आज के लेक्चर में हमने किया था, यार अगले पेज पे बताते हैं, बल्कि यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ कि वेव फंक्शन x y z के बराबर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। आपके सामने करूँगा ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो आपने वीडियो अगर लेंथी हो जाए तो घबराना नहीं है। x y z, तो वेव फंक्शन x की वैल्यू थी 2 ओवर a साइन n x पाई x ओवर a, फिर 2 ओवर b साइन n y पाई y ओवर b, फिर 2 ओवर c साइन n z पाई z ओवर c। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब ज़रा कॉस्मेटिक्स मैथमेटिक्स
देखो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इनको इकट्ठा करो तो 8 अंडर रूट हो जाएगा ओवर ए बी सी। ये ए, ये बी, ये सी इकट्ठा करो तो ए बी सी हो जाएगा। साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, फिर साइन एन वाई पाई वाई ओवर बी, फिर साइन एन जेड पाई जेड ओवर सी। ठीक, हमने क्या किया है, इसको 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 इकट्ठा कर दिया इसमें, ये बन गया। तो आप यहाँ तक भी ब्रेक लगा दोगे तो कोई मसला नहीं। और इसको 8 ओवर ए बी सी को ना वी लिख दो, ये पूरा वॉल्यूम फैक्टर हो गया। ए बी सी को वी लिख दो, पूरा वॉल्यूम फैक्टर। साइन एन एक्स पाई एक्स ओवर ए, साइन एन वाई पाई वाई ओवर बी, साइन एन जेड पाई जेड ओवर सी। ठीक है ना, 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 ख़त्म हो गया। और इसमें ये जो 8 ओवर अंडर रूट 8 ओवर वी है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या कांस्टेंट। इसे हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या और कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो बस मैं इसे यहीं पे वाइंड अप करने वाला हूँ और एनर्जी की एक इक्वेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमने एक एनर्जी की इक्वेशन बनाई थी कि E इज़ इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो इसी के बाबत ई एक्स की जगह पर एनर्जी की वैल्यू लिख दो एन एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर और 8m ए स्क्वायर। ई वाई की जगह एन वाई स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m बी स्क्वायर। ई जेड की जगह एन जेड स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8m सी स्क्वायर। कुछ कांस्टेंट आएगा E इज इक्वल टू का आएगा, देखो इधर भी h है, इधर भी h स्क्वायर है, इधर भी h स्क्वायर, इधर भी h स्क्वायर है, 8m। तो ये चीज़ आ जाएगी कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट कर लो h स्क्वायर ओवर 8m, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट। जो बाकी बचा वो क्या बचा, एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये आपको एक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, एक एनर्जी का फार्मूला। और ये आपको क्या मिल गया, वेव फंक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो इनके आगे फिर हम आगे यूज़ करेंगे डीजेनरेसी वाला टॉपिक में। वीडियो आधे घंटे की होगी, फिर बच्चे घबरा जाते हैं और मुझे बुरा भला कहते हैं। तो वीडियो को और लेंथी नहीं करते, यहाँ पे रोक देता हूँ। ये वीडियो में कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना, समझ आए ना आए यार अपने ना क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करना। कोई बात ना समझ आए ना तो क्लास फेलो आपस में डिस्कस करें। जब आपने दूसरे बच्चों के साथ शेयर की होगी फिर वही आपके साथ डिस्कस करने के काबिल होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।